तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब ठंड का जो असर है वो पड़ना शुरू हो चुका है और आपने जो टमाटर की फसल लगाई है उस पर इसका असर कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे कि हमारे ये टमाटर अभी लगे हुए हैं और ये टमाटर करीब 40 से 50 दिन के हो चुके हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाला है वो अब थोड़ा थोड़ा पड़ना शुरू हो चुका है और ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी है। तो पाला और ठंड से बचाने के लिए आप अपने टमाटरों पर क्या कर सकते हैं जिससे कि वह ख़राब ना हो और वह पाला और ठंड की चपेट में ना आए और आपकी फसल जो है कि वो बर्बाद ना हो। तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? तो चलिए आज हम इसी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी फसल है। यह अभी काफ़ी शानदार फसल दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है कि जो ठंड है वो उसका असर कुछ ज़्यादा ही होने लगा है अब। इस वजह से जो ठंड पाला है हमारा, ये आप देख सकते हैं ये फूलों पर ऐसे जम जाता है, ये पत्तों पर। और ये पत्तों पर ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी बूंदें सी आपको दिख रही होंगी, ये फफूंदी सी। ये क्या है? ये पाला है। अभी जो धूप नहीं निकल रही तो ये पानी जमा रहता है, इससे क्या है फंगस लगने का खतरा कुछ ज़्यादा रहता है और जो ब्लाइट है वो भी लगने का खतरा कुछ ज़्यादा ही रहता है। हमारे पत्तों में जो दाग धब्बे आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि जो पानी है वो पत्तों पर लगा ही रहता है, जमा ही रहता है। इस वजह से हमारे जो पत्ते हैं वो गलने लगते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े धब्बे से इन पत्तों पर आने लगे हैं। ये देखिए, ये देखो पीछे। हालांकि अभी मैंने इस पर कोई भी दवाई का स्प्रे तो नहीं किया है, लेकिन अब इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी फसल को ठंड से और पाले से बचाने के लिए पहले से ही स्प्रे करना चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया था। लेकिन अब हम इस पर 1-2 दिन बाद स्प्रे करेंगे, तो उसका वीडियो हम बताएंगे कि मैं इस पर कौन सी दवाई का स्प्रे कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ठंड और पाला से बचाने के लिए आप इस पर 3 काम कर सकते हैं जो कि आपकी फसल को सुरक्षित रखेगी और इस पर पाले का असर और ठंड का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वह 3 काम कौन कौन से हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो यही है कि आप अपने टमाटरों में प्रॉपर तरीके से सिंचाई करते रहें, उनको बिल्कुल भी सूखा ना डालें, क्योंकि जो ठंड का असर होता है वो पानी से ही होता है। सबसे पहले तो कि अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपके पौधे में जो है कि ब्लाइट लगने की समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है और फंगस काफ़ी ज़्यादा लग सकती है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो इसमें सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई से क्या होता है कि हमारे जो आप पानी देते हैं तो उसमें पौधों को जो पानी से गर्मी मिलती रहती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती रहती है। इस वजह से उस पर ठंड का असर इतना नहीं होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी देखें अपने खेत पर जाकर और सबसे पहले आप इसमें पानी ज़रूर दें। आपके जो बेड हैं वो सूखे ना रहें, बिल्कुल गीली मिट्टी हो, तभी आप इसको ठंड से बचा सकते हैं और रोगों से बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दोस्तों, दूसरा तरीका है कि हमारा जो पेस्टिसाइड हैं उनका उपयोग करें, यानी दवाओं का उपयोग करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको, जो दूसरा नंबर है तो आप इसमें सल्फर और टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप दानेदार फॉर्म में इसमें नीचे भी आप जड़ों के पास डाल सकते हैं सल्फर। जिससे क्या होगा कि सल्फर से हमारा जो फंगस है वो नीचे से भी नहीं लगेगा। और सल्फर क्या है कि पेड़ों को गर्मी देता है और उससे कोई फंगस कोई बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले तो पानी देना है, पानी के बाद उसमें सल्फ़र जो नीचे दानेदार फॉर्म में आता है आप उसको दे सकते हैं। जब निदाई करो तो अब आप उसमें सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल जो है कि ठंड से बची रहेगी। और अगर आप दानेदार फॉर्म में नहीं दे सकते हैं तो आप उसका इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे सल्फ़र प्लस टेबुकोनाजोल आता है या सल्फ़र ही अकेला आता है। आप लिक्विड साइड में ले आइएगा, या पाउडर फॉर्म में आता है सल्फ़र। पाउडर फॉर्म में क्या है कि खाद में मिलाकर आप दे सकती हैं, लेकिन आप जब आपके टमाटर जो है कि फूल पर आ जाएं, ऐसे फूल पर आ जाएं, तो आपको कोई भी पाउडर फॉर्म का इस पर स्प्रे नहीं करना है आपको फसल पर। क्योंकि अगर आप पाउडर फॉर्म का स्प्रे करेंगे तो आपके जो फूल झड़ने की समस्या है वो आने लगेगी। और पाउडर फॉर्म आप चाहे फंगीसाइड हो चाहे कुछ भी, मतलब आप दवाई का स्प्रे कर रहे हो, तो आप फूल आने और फल आने के समय पाउडर फॉर्म का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जो स्प्रे करते हैं वो लिक्विड ही करें, कि जैसे सल्फ़र आता है टेबुकोनाजोल प्लस, तो ये भी आप कर सकते हैं। जिससे क्या है कि ठंड और पाले से आपकी फसल जो है कि बची रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आपको तीसरा तरीका बताते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका यही है कि आप इस पर सल्फ़र का जैसे प्रयोग तो करेंगे ही, साथ में आप सल्फ़र क्या है कि एक फंगीसाइड का काम करता है।
कि आपको अगर नीचे देंगे तो जड़ों में कोई फफूंद वफूंद नहीं आएगी, अगर ऊपर अगर स्प्रे करेंगे तो उसमें भी कोई फफूंद नहीं आएगी। तो सल्फर हो गया। अब करते हैं अपन फंगीसाइड। जैसे कि मार्केट में कई प्रकार की फंगीसाइड दवाइयाँ आती हैं, तो आप जैसे साफ हो गया और वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, बहुत सारी दवाई हैं, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा, ऐसी दवाई हैं। तो आप क्या है कि जब तक आपके टमाटर फल फूल पर नहीं आए हुए हैं, कोई भी फसल हो, चाहे टमाटर की हो चाहे मिर्ची की हो, तब तक आप उसमें पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जब तक आपके टमाटर फल फूल पर आ चुके हैं या कोई भी फसल आ चुकी है, तो आप उसमें पाउडर फॉर्म स्प्रे मत करें। तो फंगीसाइड के लिए हम जैसे कि कस्टोडिया हो गया और टेबुकोनाजोल हो गया और एजोक्सिस्ट्रोबिन हो गया, तो कई सारे ऐसे केमिकल हैं जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो पानी देना है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें पानी देने से कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको इस दवाइयों का स्प्रे करना है। तो खास करके आप सबसे पहले यही ध्यान रखें कि पाउडर फॉर्म में जब आपकी फसल फल फूल पर आ जाए, तब आप इसमें पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले तो यही बात आप ध्यान रखिए, वरना आपको फल झड़ने की समस्या आ सकती है। फिर आप परेशान होंगे कि हमारे ये फूल क्यों झड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ठंड पड़ने लगी है, अब आप अपनी फसल का थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखें और उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल सूखना ना दें, प्रॉपर तरीके से बनाए रखें पानी, क्योंकि पौधे को नमी की ज़रूरत होती है। और अगर नमी नहीं होगी तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा, और स्ट्रेस में गया तो पौधे को कई सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो दोस्तों इसका शेड्यूल अपन अच्छी तरीके से आप बना कर रखें। आप हमें देख सकते हैं हमारी जो फसल है अभी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी मैंने भी इस पर कोई भी दवाई का स्प्रे नहीं किया है। लेकिन अब मैं एक दो दिन बाद इस पर स्प्रे लेने वाला हूँ। तो मैं कौन सा स्प्रे लूँगा ये आपको मैं वीडियो बनाकर बताऊँगा कि मैं कौन सा स्प्रे इस पर लेने वाला हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप हमारी फसल जो है कि अब फूल पर आ चुकी है, और अभी जो पौधे हैं हमारे 45 से 50 दिन के हुए हों और काफ़ी अच्छे पौधे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।